ली हुआन जब मिडिल स्कूल में था तब वो पढ़ाई में अच्छा था। टीचर बाकी बच्चों को उससे सीखने को कहते थे, लेकिन सब बच्चे उसे खड़ूस मानते थे। घर जाके ली हुआन ने अपने पेरेंट्स से ये बात की तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, वो लोग तुम्हें ज़रूर समझेंगे। लेकिन उसकी मॉम उसे उसके पापा से कुछ अलग ही कहती थी कि तुम्हें ऐसे लोगों के साथ घूमना ही नहीं चाहिए। फिर दोनों मम्मी पापा ही आपस में बहस करने लगते थे। एक दिन ली हुआन बाहर बैठकर पढ़ रहा था। वो देखता है कि एक पर्स पड़ा है तो वो उठा लेता है और क्लासरूम में जाता है तो वहाँ एक लड़की रो रही थी कि मेरा पर्स खो गया, उसमें ही मेरे सारे पैसे थे। दूसरे बच्चे देखते हैं कि ली हुआन के हाथ में वो पर्स है तो वो उस पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितने बुरे हो, एक लड़की का पर्स चुरा लिया। वो लड़की भी रोती हुई कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ली हुआन कुछ बोले उससे पहले ही वो लोग ली हुआन के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। तो ली हुआन को गुस्सा आता है। वो पर्स रख के कहता है कि मैंने उसे चुराया नहीं था, मुझे ये मिल गया था तो उठा के यहाँ ले आया, और वो वहाँ से चला गया। वो घर पहुँचता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम घर आ गए, आज तुम्हारे डैडी ने बहुत डिलीशियस खाना बनाया है। और वो कहती है कि नीचे तुम्हारे क्लासमेट बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तुम उसके साथ क्यों नहीं खेलते। तो ली हुआन मना कर देता है। फिर ली हुआन किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था, किसी से बात भी नहीं करता और अकेला ही रहता। ऐसे करके वो हाई स्कूल में आ गया। बाहर तो उसे कोई भी नहीं बुलाता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। खास करके उसकी मॉम, चाहे बुरी भी बात हो या अच्छी बात हो, वो ली हुआन की साइड ही लेती थी। उसने उसे एक पियानो धुन भी सिखाई थी। फिर उसकी मॉम बीमार पड़ गई और हमेशा के लिए चली गई। उस दिन ही ली हुआन को कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, लेकिन अब ली हुआन अपने पापा को अकेला घर छोड़ के उनसे दूर नहीं जाना चाहता था। उसे उसकी चिंता होती थी। वो ऐसा मानता था कि यूनिवर्सिटी बोरिंग है, इस जगह पर कुछ भी पीछे छोड़ने जैसा नहीं है। लेकिन फिर उसे युयांग के साथ सारे एनकाउंटर्स याद आए। वो पहले जब मिला तो युयांग ने उससे नाइसली बात की, जो पहले उससे कभी किसी ने नहीं की थी। फिर जब वो गायब हो गया था तो युयांग ने उससे डांटा था, फिर उससे माफ़ी मांगी। ली हुआन का माइंड फ्रेश करने की कोशिश की। ली हुआन को अपनी मॉम के साथ पियानो बजाना पसंद था। उसने युयांग को भी दिखाया कि मुझे पियानो बजाना आता है, और युयांग ने उसकी तारीफ की। जब ली हुआन को फाइट में चोट लगी थी तो युयांग ने उसकी मरहम पट्टी की और कहा कि तुम तो बहुत ही क्यूट हो। और एक बार युयांग उसके साथ लंच करने भी आया था, लेकिन एक दिन वो ड्रंक था और उस पे गुस्सा कर रहा था, लेकिन तुरंत ही उसने ली हुआन से माफ़ी भी मांग ली। और फिर एक दिन वो लोग साथ में घूमने भी गए। युयांग ने ली हुआन का फेस पकड़ के देखा कि तुम तो काफ़ी गुड लुकिंग हो, वो लोग ही तुमसे जलते होंगे। अब ये ली हुआन का इमेजिनेशन है कि युयांग ने ली हुआन से पूछा कि क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे देखने दो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और युयांग ली हुआन को किस करने वाला था, लेकिन ली हुआन को शाओई बुलाता है तो ली हुआन अपने विचारों से जागता है। शाओई कहता है कि क्लास खत्म हो गई है, तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हारा पूरा फेस रेड हो गया है। तो ली हुआन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो शाओई चला जाता है। ली हुआन फिर सर पकड़ के सोचता है कि ये मैं क्या सोच रहा था, और वो अपना फेस धो के फ्रेश होता है और सोचता है कि मैं खुद को समझने में बहुत परेशान हो रहा हूँ कि मेरी उसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप ही तो है। और उसे बाहर से आवाज़ सुनाई देती है कि अपने बाप के साथ चलो तुम। तो वो बाहर देखता है तो वहाँ युयांग वांगमिंग को पकड़ के ले जा रहा था। ली हुआन देखता है कि वो युयांग है। वांगमिंग अपने रूम में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ ली हुआन था। उसे ली हुआन से बहुत डर लगता था, तो वो प्लान बनाता है कि डॉम में ये बात फैला दे कि कुछ चोरी हो गया है तो वो हमारा रूम छोड़ के ज़रूर चला जाएगा। या फिर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है। तो फिर उसके दोनों दोस्त के चेहरे के रंग उड़ गए। वांगमिंग कहता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे पीछे कुछ है।
वो पीछे देखता है तो उसके पीछे युयांग था। उसे देख के वो बहुत ही डर गया और युयांग उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। उसके दोनों दोस्त बिना उसकी मदद किए वहां से चले गए। युयांग वांगमिंग को दीवार की ओर पटकता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम अब भी बदमाशी बंद नहीं कर रहे हो? क्या तुम मासोचिस्ट हो कि इतना मार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अगर तुम मुझसे हेट करते हो तो मुझ पे गुस्सा निकालो, उसे परेशान करने की हिम्मत भी मत करना। तो वांगमिंग कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों सच में कपल हो, तभी तो तुम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो। शुरू से ही तुम दोनों ऐसे ही थे। तो युयांग कहता है कि लगता है तुम्हारा वो घाव का निशान भूल गया है कि उसमें कितना दर्द हुआ था। तुम्हें अपनी ये बदमाशी बंद करनी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो वांगमिंग के पीछे ग्रैब करके कहता है कि मैं एक गे हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा क्या करना पसंद है, क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है? तो वांगमिंग कमज़ोर पड़ गया और वो उसे धक्का दे के रोता हुआ भाग जाता है। फिर वहाँ युयांग के पास ली हुआन आता है और तुरंत ही उसे गले लगा लेता है। युयांग कहता है कि क्या तुमने वो सब सुन लिया? तो ली हुआन कहता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं। युयांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में गलतफहमी नहीं होने दूंगा। तो ली हुआन ये सुन के युयांग का नाम लेता हुआ उसे टाइटली हग कर लेता है। युयांग को वो अजीब लगा कि वो उसे हग क्यों कर रहा है, तो वो ली हुआन को दूर करता है और हंसता हुआ कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी क्लास अटेंड करने जाता हूँ। और वह जाता हुआ कहता है कि मेरा मतलब है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे वीचैट से मैसेज कर देना। युयांग बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया था। वो सोचता है कि उस बदमाश ने तो बिना सोचे ही मुझे गले लगा लिया। क्या उसे पता नहीं कि मैं गे हूँ? और उसका दिल बहुत तेज़ी से क्यों धड़क रहा था? वहाँ ली हुआन अकेला खड़ा था। अब ली हुआन जब भी युयांग को देखता तो उससे अजीब फील होने लगता है। वो खुद को शांत करता है और कहता है कि तुम वहाँ छुप के क्या कर रहे हो? तो वहाँ शिया वांग वांग छुप के खड़ी थी। ली हुआन के बुलाने से वो डर गई और हंसती हुई कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? ली हुआन कहता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तो वो मना करती हुई कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी, तुम बकवास कर रहे हो। तो ली हुआन उसे पकड़ के सिक्योरिटी ऑफिस ले जाने लगता है। तो वो कहती है कि अरे मैं समझाती हूँ, रुको तो। लेकिन वहाँ शाओये ली हुआन को देखता है कि ली हुआन तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? और वो शिया वांग वांग को देख के सरप्राइज हो गया कि तुम भी यहाँ पे हो। तो वो कहती है कि तुम मुझे जानते हो? तो शाओये कहता है कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ शाओये। तो वो हंसती हुई कहती है कि ओह सॉरी, कितने सारे लोग होते हैं ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो शाओये उसकी बात पे जैसे तैसे हंसता है। फिर ली हुआन जाने लगता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो मत करना। शिया कहती है कि तुम ऐसे ही कैसे जा सकते हो? उन दोनों को ऐसे देख के शाओये सोचता है कि वो दोनों ऐसे क्यों साथ में चल रहे हैं। ली हुआन ने पहले बताया था कि उसे किसी ने ब्लॉक कर दिया था, तो वो शिया वांग वांग ही थी। तो वो साय करके फिर शिया से कहता है कि क्या तुम दोनों की फाइट हुई है? तो वो कहती है कि फाइट अभी तक तो नहीं हुई, मैंने सुना है कि तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो, क्या ये सच है? तो शाओये कहता है कि हम बस थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, तो क्या इसे क्लोज कहा जाएगा? तो वो कहती है कि बहुत अच्छे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वहाँ युयांग का रूममेट दाबाई सबको बताने वाला था कि मुझे आखिरकार गर्लफ्रेंड मिल ही गई, लेकिन वो बोले उससे पहले ही युयांग वो बोल देता है। तो दाबाई उस पर गुस्सा करता है कि तुमने क्यों बता दिया, मैं खुद से बताना चाहता था। और वो कहता है कि आखिरकार हमारे रूम में सबसे पहले मैंने ही गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, तुम लोग आवारा कुत्तों की तरह रहो। तो बाकी तीनों उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो दाबाई मुंह चढ़ा के कहता है कि तुम लोग तो बस बहुत जल रहे हो। और वो कहता है कि युयांग भी अपनी लव लाइफ में थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। तुम इस सैटरडे अपने जूनियर के साथ मूवी देखने गए थे ना? तो ये सुन के बाकी के दोनों खुश हो गई कि क्या सच में तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया, कॉन्ग्रेट्स यांग यांग। तो युयांग दाबाई पे गुस्सा करता है कि बकवास करना बंद करो।
अगर मैं किसी के साथ खड़ा रह जाऊँ तो तुम ये सोच लोगे कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अगर दूसरी बार ये कहा तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे किक लगा दूंगा। उसे अपनी मॉम का फ़ोन आ रहा था तो युयांग दाबाई को फ़ोन दे देता है कि हर बार की तरह उसे कह दो। युयांग को जब भी घर से फ़ोन आता तो वो उठाता नहीं और दाबाई को कह देता कि वो यहाँ नहीं है, उसे ऐसा कह दो। दाबाई कह देता है कि वो आजकल बहुत बिजी रहता है। फिर युयांग सुनता है कि उसकी मॉम ने उससे इस वीकेंड वापस आने को कहा है। तो युयांग उससे फ़ोन ले लेता है और कहता है कि हाँ मॉम, मैं बस वापस आ ही गया हूँ। आप मुझे अचानक से वापस आने को क्यों कह रहे हो? तो उसकी मॉम कहती है कि इस वीकेंड तुम्हारे कजिन ने सबको बुलाया है फैमिली रीयूनियन के लिए। तो युयांग मना कर देता है कि आप मेरे बिना ही चले जाना। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि जब से न्यू टर्म शुरू हुआ है तुम घर ही नहीं आई। मैंने तुम्हें पिछले कई महीनों से नहीं देखा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो युयांग मन में बोलता है कि अगर आप इतना मुझे देखना चाहती हो तो फिर आप यही मुझे देखने क्यों नहीं आती? और वो अपनी मॉम से कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं फ्राइडे नाइट को वहाँ आ जाऊँगा।